वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थियों के मन में लगातार व्याकुलता बनी हुई है। हर अभ्यर्थी उत्सुक है कि सेकंड काउंसलिंग किस तरह से होगी। दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग होने से पहले कई सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल उठ चुके हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाएगा, शाला विकल्प चयन के लिए नए अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर DPI के ऊपर डिपेंड करता है कि वह पहले किस प्रोसेस को करे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि 18,527 पदों पर पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड केवल 16,400 अभ्यर्थियों ने ही कर पाए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कुछ पद खाली रह गए हैं और दोस्तों कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी भी यहाँ पर शाला में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो दोस्तों वर्ग 3 के इस तरह से लगभग अनुमानित 4,500 पद खाली बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे सोर्स से ये पता चल रहा है कि इसमें ज़्यादातर खाली पद जो हैं वे ST वर्ग के हैं, क्योंकि ST वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम थी। हाँ, तो दोस्तों 4,500 पदों में से अगर आप लोग मान के चलिए कि 2,500 पद ST वर्ग के होते हैं, तो 2,000 पद तो ऐसे हैं जो कि दोस्तों वर्ग 1 और वर्ग 2 में जाने वाले अभ्यर्थियों के हैं। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पर जो पद हैं खाली, इनसे अगर वर्ग 3 की यहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाई जाती है तो दोस्तों वर्ग 3 की लगभग 40% वेटिंग तो क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर DPI इस तरह की प्रोसेस को पहले करती है तो यहाँ पर वर्ग 3 में सेकेंड काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ रहेगा वह काफ़ी कम जा सकता है और अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। इससे वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी और दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग का जो कट ऑफ रहेगा वह भी कम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यह सुनने में आ रहा है कि ट्राइबल विभाग में यहाँ पर कुछ पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा सुनने में आया है कि 5,000 पदों के संबंध में यहाँ पर अपडेट आ सकती है। लेकिन दोस्तों यह पूरी तरह से सही भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह ऑफिशियली बिल्कुल हम लोगों के पास जानकारी नहीं है। जो भी अभ्यर्थी DPI या ट्राइबल विभाग में जाते हैं उन्हें अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर कुछ बातें बताई जाती है, तो वे यहाँ पर हमको भी बताते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियली कुछ नहीं है। अगर ट्राइबल के यहाँ पर कुछ पद बढ़ते हैं तो सेकेंड काउंसलिंग का जो कट ऑफ है वे काफ़ी कम चला जाएगा। और दोस्तों बिल्कुल पदवृद्धि होना चाहिए, उसके लिए अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की है। 1 साल से अभ्यर्थी यहाँ पर पदवृद्धि के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर ऐसे में सरकार अभ्यर्थियों की लाज नहीं रखती है तो बिल्कुल 2023 के चुनाव में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों बिल्कुल उम्मीद यह है कि पदवृद्धि तो होना ही है और सेकेंड काउंसलिंग भी आप लोगों की होगी। लेकिन उससे पहले अगर ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। आप लोगों को सेकेंड काउंसलिंग में बिल्कुल यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है और सरकार भी चाहती है कि सेकेंड काउंसलिंग चुनाव से पहले ही हो जाए, क्योंकि उनको भी यहाँ पर अभ्यर्थियों से वोट चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों की सेकेंड काउंसलिंग चुनाव से पहले होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में पदवृद्धि होने की भी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप लोग निराश ना होइए। लेकिन दोस्तों आप लोगों को अपना कर्तव्य करते रहना है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है सेकेंड काउंसलिंग करवाने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग अपना काम भी करते रहिए और सेकेंड काउंसलिंग के लिए धैर्य बनाकर भी रखिए।